गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर आपका चला हुआ है लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे कल हमने पढ़ा था लेंसेज के बारे में, उनके टाइप्स हमने पढ़े थे। तो आज हम पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। तो सबसे पहली टर्म मैंने यहाँ पे आपकी बना रखी है प्रिंसिपल एक्सिस। तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि आप जो 10th क्लास की बुक वगैरह यूज कर रहे हो उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सीक्वेंस से ले ली गई हैं, और जब 12th क्लास में आप आओगे तो उनसे न्यूमेरिकल सोल्व अगर करोगे तो कुछ एक प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। तो हम पहले ही उस तरीके से पढ़ के चलेंगे कि बाद में दिक्कत ना आए। तो मैंने यहाँ पे कन्वेक्स लेंस बना रखा है, जो कि कल मैं बता रहा था आपको डबल कन्वेक्स लेंस है। इस कन्वेक्स लेंस में मैंने कुछ टर्म्स कुछ आपके सिंबल यहाँ पे लिखे हैं। एक तो C1 नाम दिया है, एक C2 दिया है, एक O नाम दिया है। तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये जो पार्ट है ये वाला, अगर मैं ऑब्जेक्ट, ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स को कहाँ रखना होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द लेंस और मिरर। ये जरूरी नहीं है कि यहीं पे रखें, आप किधर भी रख सकते हो, मर्जी आपकी, लेकिन ज्यादातर केसेस में इधर रखना होता है। तो रे ऑफ लाइट जाएगी इधर। तो मेरे को ये बताइए कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इस साइड से अगर जा रही है तो उसके लिए रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगे दो, एक तो ये और एक ये। तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सा बना, ये वाला, और सेकंड कौन सा बना, ये वाला। तो अगर ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो ये किसी स्फीयर का पार्ट होगा, ऐसे करके हम स्फीयर बना ले, तो उसका जो सेंटर है, ये थोड़ा छोटा बना ले, बहुत बड़ा बनेगा इस तरह से करके, उसका ये पार्ट है, उसका सेंटर कहाँ होगा, इधर होगा। तो इस वाले का सेंटर यानी C1 नाम दिया मैंने इधर, ठीक है। ऐसे ही आप इसकी बात करें तो ये रे आगे जाके और फिर दोबारा रिफ्लेक्ट होगी कहाँ पे, इस सरफेस के ऊपर। भाई एक बार रिफ्लेक्शन यहाँ होगा, एक बार यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे रेयर टू डेंसर जा रही है, रेयर टू डेंसर जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, उसके बाद डेंसर टू रेयर जाएगी, फिर दोबारा रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये हुआ आपका सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस कोज स्फीयर का पार्ट है। तो इस स्फीयर का सेंटर रहेगा C2। तो C2 अगर सेंटर रहेगा तो यहां पे आप देख रहे हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर दो हो गए, एक और दो, एक फर्स्ट सरफेस का और एक आपका सेकंड सरफेस का। और उस लाइन को जो इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ए लाइन which joins both the centers of the refracting surfaces of which the refracting surface is the part, यानी ऐसे स्फीयर के सेंटर जिनका रिफ्रैक्टिंग पार्ट फर्स्ट और सेकंड है, उनके सेंटर को जोड़ने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ए लाइन joining both the center of curvature of the refracting surfaces of a lens is known as principal axis. Next है optical center. A point at the mid of the lens such that any line which is passes through that point is not undergoes refraction, or it means which goes straight without any deviation। यानी एक ऐसा पॉइंट, यही है वो पॉइंट जिससे कोई भी रे ऑफ लाइट किसी भी डायरेक्शन से आ रही हो, अगर वो इसके अंदर से निकल गई तो उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, यानी वो डेविएट नहीं होगी, वो सीधी चली जाएगी। उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, तो प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, ए पॉइंट देख लेते हैं पहले। प्रिंसिपल फोकस ये आपकी पैरेलल बीम ऑफ लाइट
मैं डाल रहा हूं। दो एक्चुअल में जो होता है इसमें वो मैं आपको बता देता हूं कि इसका आप क्या डाल लोगे, यहाँ पे क्या डाल लोगे कि नॉर्मल डाल लोगे। व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, हल्की सी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। उसके बाद देखिए ये यहाँ तक तो ऐसे जाएगी, यहाँ पे फिर दोबारा क्या आ गया है, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यहाँ पे आप फिर दोबारा क्या डाल लोगे कि नॉर्मल डाल लोगे। ये डालने नहीं है, मैं केवल समझाने के लिए कर रहा हूँ। नॉर्मल यहाँ डाल लोगे तो अब जा रही है रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम, इट मींस इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी। इसको जाना तो था इधर, लेकिन ये कहाँ जाती है, इधर इस पॉइंट पे आपके आ जाती है। ऐसे ही आपको ये दिखाना होता है कि थोड़ी सी बेंड होगी, उसके बाद ये आपकी यहाँ पे जाके ये मिल जाएगी। इस तरह से मैं इसको दिखा रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि आप इसको 2 बार रिफ्लेक्ट करो। क्या होता है जनरली, इसको जो बीच में लाइन होती है ना, यहाँ तक बिल्कुल सीधा लेके आइए और सीधा लेके आने के बाद इसको यहाँ पे मिला दीजिए। जनरली आपको ये करना है, बताते हुए वो क्यों करना है आपका। ये जैसे आप मीन निकालते हो उसी तरह से ये निकाल लेते हैं कि 2 बार रिफ्रैक्शन होगा तो नेट रिफ्रैक्शन इसके सेंटर से एक ही बार कर देते हैं। अदरवाइज एक्चुअल में ये है, एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। लेकिन हम 10th क्लास के जो डायग्राम्स होते हैं उनमें केवल एक ही बार दिखाते हैं, जो कहाँ से दिखा देते हैं, डायरेक्ट मिड पॉइंट से। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद वो लाइनें जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई, और उस पॉइंट को हम किस नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल फोकस के नाम से। तो क्या बोलोगे, कैसे डिफाइन करोगे प्रिंसिपल फोकस? A point on the principal axis such that the incident rays which are coming parallel to principal axis are meets together, वो सारी की सारी क्या हो जाती है, यहाँ पे आके मिल जाती है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट वन इज फोकल लेंथ। तो जैसे आपका मिरर होता था उसमें सारे डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते थे, प्रिंसिपल पोल से। तो यहां से सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करने होते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। किससे मेजर करने होते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज फोकल लेंथ, इज इक्वल टू फोकल लेंथ। और इसको भी आप किससे करोगे, f1 से। तो अब देखिए यहाँ पे ये आपका अगर f1 हुआ, ये फोकस 1 फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, इसका एक और भी होगा। अगर ये रे इस साइड से इंसिडेंट करवा देते तो कहीं ना कहीं इस प्रिंसिपल एक्सिस पे साइड में आके ये मिल जाती, तो वो आपका क्या हो जाता, f2। इफ बोथ द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ द लेंस आर द पार्ट्स ऑफ द सेम स्फीयर देन द फोकल लेंथ दैट इज f1 एंड f2 मस्ट बी इक्वल। वो दोनों क्या रहेंगे, आपकी बराबर रहेंगी। यानी ये आपका ऑप्टिकल सेंटर से इतना ही डिस्टेंस f2 का होगा, इतना ही f1 का होगा। और आपके सिलेबस में केवल और केवल इसी तरह के लेंस यूज किए जाते हैं जो कि सेम स्फीयर के पार्ट, दोनों ही फेसेस किसके पार्ट हो, सेम स्फीयर के पार्ट हो। अलग अलग स्फीयर के पार्ट्स जो होते हैं वो आपके सिलेबस से बाहर है, यानी हायर लेवल की बातें हैं, वो यहाँ पे अलग अलग भी हो जाता है। उसमें f1 और f2 की वैल्यू यानी फोकल लेंथ डिफरेंट भी हो जाती है, लेकिन आपके लिए दोनों ही बराबर रहती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कल हम इसमें इमेज फॉर्मेशन शुरू करेंगे। तो इमेज की डेफिनेशन वही रहेगी रियल की। वहां पे क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन के बाद मिले या मिलती हुई नजर आए, और यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद इंटरसेक्ट करे या करती हुई नजर आए। तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोल लेंगे, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच रेज ऑफ लाइट आर कमिंग। जहां से आपकी रेज ऑफ लाइट आ रही थी उसके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेगा रिफ्रैक्शन के बाद, उसको क्या बोल लेंगे, इमेज बोल लेंगे। तो वही आपकी रियल वर्चुअल जैसे आप उसमें पढ़ते आ रहे थे मिरर में, सेम आपको लिख लेना है इसमें भी इमेज। कल हम शुरू करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस।